ये चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तोत्र यहाँ स्वयंभू स्तोत्र के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं। स्वयंभुवा येन समुद्धतं जगत् जड़त्वकूपे पतितं प्रमादितः परात्म तत्व प्रतिपादनोल्लसत् वचो गुणैरादिजिनः ससेव्यताम्। स्वयंभुवा येन समुद्धृतं जगज्जड़त्वकूपे पतितं प्रमादतः परात्म तत्व प्रतिपादनोल्लसद् वचो गुणैरादिजिनः ससेव्यताम्। क्या कह रहे हैं? अब सबसे पहले आदिनाथ भगवान का ऋषभ जिनेन्द्र देव का इसमें स्तवन कर रहे हैं। स आदिजिनः सर्वज्ञः ऋषभदेवः सेव्यताम्। स सेव्यताम्, स जिनः आदिजिनः स सेव्यताम्। स माने वह आदिजना या उस आदि जिनेन्द्र की क्या करें? सेव्यताम, सेवा करें, या आदि जिनेन्द्र की सेवा करनी चाहिए। सेवा से तात्पर्य यहाँ आराधना करना चाहिए, क्योंकि वे कैसे हैं? स्वयं भुवा। तीर्थंकर भगवान का कोई गुरु नहीं होता, वे स्वयं में अपने गुरु स्वयं होते हैं। इसलिए जो स्वयंभू हैं, स्वयंभुवा, स्वयंभुवा माने स्वयं ही प्रबोध को प्राप्त हुए हैं, ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। ऐसे उन आदिनाथ जिनेन्द्र के प्रमादतः माने प्रमाद के वश होकर, जिस आदि जिनेन्द्र ने प्रमाद के वश होकर क्या किया? जगत जड़त्व कूपे पतितम, अज्ञानता रूप कुएं में गिरे हुए, जड़त्व कहते हैं जड़ बुद्धि, अज्ञानता के लिए, अज्ञानता के कूपे, कूपे माने कुएं में, पतितम माने गिरे हुए, जगत, जगत माने जगत को, संसार को। माने अब संसार से तात्पर्य है संसार के प्राणियों को। क्या किया उन्होंने? जगत समुद्रतम, ऐसे प्राणियों को परात्म तत्व प्रतिपादन, पर तत्व और आत्म तत्व, दो तत्व हैं। एक पर तत्व जो आत्मा से भिन्न है, शरीर आदि, और दूसरा आत्म तत्व। इसका क्या किया? प्रतिपादन किया। और कैसे किया? उल्लसद बचो, उल्लास से भरे हुए वचनों से, और बचो गुणई, उल्लास रूप वचनों, वचन उल्लास से भरे हुए वचन रूप गुणों से परात्म तत्व का, पर तत्व का और आत्म तत्व का प्रतिपादन किया। ऐसे आदि जिनः स सेव्यताम्, ऐसे उन आदिनाथ शब्द ऐसे हैं जो पारिभाषिक शब्द भी कह सकते हैं और जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। पहला शब्द है स्वयंभुवा। स्वयंभा में स्वयंभू, स्वयंभू जो अपने आप हुए हैं। अब अपने आप हुए से तात्पर्य यहाँ क्या है? भाई माता पिता तो थे ही, तो अपने आप होने का तात्पर्य है कि जिन्हें यहाँ ज्ञान से संबंध रखता है ये शब्द, कि जिन्होंने अपने आप को स्वयं प्रबोधित किया, माने उन्हें किसी के प्रबोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी के सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरे, जगत जगत जड़त्व कूपे पतितम, किस कारण से? प्रमादतः, प्रमाद के कारण संसार रूप, संसार में अज्ञानता से बने हुए कुएं में पतितम, गिरे हुए लोगों के लिए क्या किया? समुद्रतम, अच्छी तरह उनका उद्धार किया। अब अच्छी तरह एक होता है कि कुएं से निकाल दो और फिर छोड़ दो, भले ही वो कुएं में गिर जाए, लेकिन यहाँ सम उपसर्ग जो लगाया, समुद्रतम, यहाँ उससे तात्पर्य है कि अच्छी तरह से उनका उद्धार किया। किनका उद्धार किया? संसार के प्राणियों का। कौन से संसार के प्राणियों का?
जो अज्ञानता के कूप में गिरे हुए थे। किस कारण से गिरे हुए थे? तो प्रमाद के कारण गिरे हुए थे, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण गिरे हुए थे, जिनमें अब प्रमाद दो चीजों दो तरह का है। एक तो ये कि हम में शक्ति नहीं है, और दूसरा ये शक्ति है लेकिन करे कौन। तो यह जो आलस्य की स्थिति है, अज्ञानता से भी प्रमाद जुड़ा हुआ है, आलस्य से भी जुड़ा हुआ है, और निष्क्रियता से भी जुड़ा हुआ है। तो प्रमाद के कारण जो जगत जड़त्व कूपे, संसार में अज्ञान रूपी कुएं में गिरे हुए थे, ऐसे प्राणियों को एन जिसने समुद्रित अच्छी तरह से उद्धार किया, उद्धार का मार्ग बताया, ऐसे कौन? स्वयंभुवा, जो स्वयंभू हैं। ऐसे अब स्वयंभू के इनका विशेषण, तो ये आदिनाथ तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का विशेषण है, क्योंकि वे स्वयं ही प्रबोध को प्राप्त हुए थे। और फिर उन्होंने क्या किया? परात्म तत्व प्रतिपादनोल्लसत वचो गुणई। पर तत्व और आत्म तत्व दो तत्व है। पर तत्व जैसा मैंने कहा, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि भला है, ऐसा 6 डाला में अपन लोग पढ़ते हैं। पर द्रव्य, पर पदार्थ, पर पदार्थ तो जो आत्मा से भिन्न जितनी भी चीजें हैं, वे सब पर पदार्थ के अंतर्गत आती हैं, वे पर तत्व कहलाती हैं। तो एक तो पर तत्व का, क्योंकि जब तक पर तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, और जैसे आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, उसे पर तत्व से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो उन्होंने दोनों चीजें बताई, एक तो पर तत्व का भी उपदेश दिया और आत्म तत्व का भी उपदेश दिया। पर तत्व का उपदेश इसलिए दिया कि पर तत्व की असारता का पता लग जाए, नश्वरता का पता लग जाए। तो जब नश्वरता का पता लग जाएगा तो अविनश्वर आत्म तत्व की ओर मुड़ेगा, और आत्म तत्व का उपदेश दिया। और उसके लिए किस प्रकार से उपदेश दिया? उल्लसद बचो गुणई, उल्लास से भरे हुए वचन रूपी गुणों के द्वारा। अब उनके पास दो चीजें हैं। एक होता है आदमी जो ये कहता है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। संसार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये या तो ये कहने वाले मिलेंगे कि मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता, और दूसरे कुछ समझाने वाले भी ऐसे मिलेंगे कि जो ये कहेंगे कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन भगवान की वाणी हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए इस प्रकार की है कि यह कार्य तुम कर सकते हो। कौन सा कार्य कर सकते हो? कि इस संसार को छोड़ करके, पर पदार्थों को छोड़ करके, अविनश्वर आत्मा का ध्यान करके निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकते हो। तो उनके जो वचन हैं वे उल्लास बढ़ाने वाले हैं, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हैं, प्रसन्नता से भरे हुए हैं, शोभाजनक हैं। वे शक्ति को प्रकट कराने वाले हैं। तो अपने अंदर शक्ति है, असीम शक्ति है, उसको जो विशेषार्थ में भी दिया, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। संसार में हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ हैं, और वे दोनों किसके पास हैं? तीर्थंकर भगवान के, ऋषभ देव के पास हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं हम लोग, आप तो कैसे हैं? भगवान हितोपदेशी हैं। कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, आप्त हैं। तो उनका जो हितोपदेशी बना है वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि उन्होंने क्या किया कि पर तत्व का और आत्म तत्व का प्रतिपादन किया। कैसे वचनों में किया? उल्लास से भरे हुए वचन रूपी गुणों के द्वारा उनका प्रतिपादन किया। ऐसे आदि जना सा सेव्यताम, उन आदि जिनेन्द्र की सेवा करो, या उन आदिनाथ जिनेन्द्र की सेवा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर भाव है। अब सेवा से तात्पर्य, अब भगवान को कोई पैर नहीं दबवाना है, सिर की मालिश नहीं करवानी है उन्हें, तो क्या है? आराधना। और वो आराधना किसके लिए होती है? आराधना भगवान के लिए नहीं है, आराधना स्वयं के लिए है। कि जो व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, उनके गुणों की आराधना करता है, एक दिन वह भी उनके समान बन जाता है। तो हमें स्वयंभुवा को भी समझना चाहिए, प्रमाद को भी समझना चाहिए, पर तत्व को भी समझना चाहिए, और आत्म तत्व को भी समझना चाहिए। भवारिरेको न परोस्ति देहिनम्
सुहृच्च रत्नत्रयमेकमेव हि सदुर्जयो येन जिनस्तदाश्रयात् ततो जितान्मे जिनतोस्तु तत्सुखम सत्सुखम। क्या कह रहे हैं कि भवारी रेको न परास्ति परोस्ति देहि नाम सुहृच्च। सुहृत, सुहृत माने होता है मित्र। रत्नत्रय में एक ही, एकमात्र रत्नत्रय ही आपका क्या है, सुहृत मित्र है। किसका? देही नाम, संसारी प्राणियों का। जो संसार में जितने ही देही नाम माने देहधारी जीव हैं, उनके लिए अगर कोई सच्चा मित्र है तो वह कौन है? एकमात्र रत्नत्रय ही है। और किनके लिए? इनके सिवा भवारी रेको भव अरि एको ना, इनके सिवाय दूसरा कोई प्राणियों का संसार ही एक उत्कृष्ट शत्रु और रत्नत्रय ही उत्कृष्ट मित्र है। भव, संसार तो सबसे बड़ा शत्रु है, एकमात्र शत्रु कहा। हम लोग बहुत सारे लोगों को शत्रु मानते हैं, लेकिन संसार को हम अपना शत्रु नहीं मानते। यहाँ आचार्य पद्मनंदी जी क्या कह रहे हैं कि प्राणियों के लिए संसार ही भवा भव अरि एको न परोस्ति, संसार ही एकमात्र शत्रु है, न परोस्ति, दूसरा कोई नहीं है। किनके लिए? देही नाम, शरीरधारियों के लिए, प्राणियों के लिए। और सुहृच रत्नत्रय में ये भी, रत्नत्रय एकमात्र रत्नत्रय ही उनका सुहृत, सुहृत माने मित्र है। सा दुर्जयो येन जितस्तदाश्रयात् ततो जितान्मे जिनतोस्तु सत्सुखम। अब वे क्या कह रहे हैं कि जिसने उस रत्नत्रय रूप मित्र के आलम्बन लेकर के, आश्रय लेकर के, उस सा दुर्जयो येन जिताहा, उस दुर्जय संसार को जिसने जीत लिया है। कैसे जीता है? तद आश्रयात, उनका आश्रय लेकर के, उनका अवलंबन लेकर के। ऐसे कौन है? अजितान, अजितनाथ भगवान में, मुझे, जिन तोस्तु सत्सुखम, उन जिनेन्द्र से क्या हो? अस्तु माने हो, सत्सुखम, समीचीन सुख की प्राप्ति हो। ऐसे उन अजितनाथ भगवान से मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो। अब यहाँ पहले एक नीति वाक्य कहा। नीति वाक्य क्या है कि संसार में प्राणियों का एकमात्र अगर कोई शत्रु है तो वो संसार है, और अगर कोई मित्र है तो वो एकमात्र रत्नत्रय है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और संसार चतुर्गति रूप संसार कहा, जिसमें चार गतियां होती हैं उसको संसार, जिसमें संसरण यह जीव करता है वह। तो सदुर्जयो येन जितस्तदाश्रयो ततो, उस जिसने उस रत्नत्रय रूप मित्र का आलम्बन लेकर के उस दुर्जय संसार रूप शत्रु को जीत लिया है, ऐसे उन जिनेन्द्र, अजित जिनेन्द्र से मुझे क्या हो? सत्सुखम अस्तु, सच्चा सुख की, सच्चे सुख की प्राप्ति अस्तु माने हो। तो अगर संसार रूपी शत्रु को जीतना है तो किसका आलम्बन लेना पड़ेगा? रत्नत्रय रूप मित्र का आलम्बन लेना पड़ेगा। और जिन्होंने रत्नत्रय रूप मित्र का आलम्बन लेकर के संसार रूपी शत्रु को परास्त कर दिया है, ऐसे तीर्थंकर अजितनाथ हमारे लिए क्या हो? सच्चे सुख की प्राप्ति करने में साधक बने। ऐसा यहाँ पर भाव है। पुनः पुनः संभव तीर्थ कृज्जन, पुनः पुनः संभव दुख दुखिता, तदर्ति नाशाय विमुक्ति वर्तमन प्रकाशकम यम शरणम प्रपेदिरे। क्या कह रहे हैं? संभव तीर्थ कृता जिनाह, संभव तीर्थ कृत, जिन्होंने क्या किया? इस तीर्थ को संभव बनाया। ऐसे जिन, तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ की सृष्टि की, ऐसे संभवनाथ जिनेन्द्र। पुनः पुनः, बार बार, संभव दुख दुखिता, संभव दुख, संसार के दुख से पीड़ित, या संसार में जो संभव, संभव माने उत्पन्न कराने वाला भी होता है,
तो पुनातु नः, पुनातु माने पवित्र करें, न माने हम सब के लिए, कौन? संभव तीर्थ कृत जना, जिन्होंने इस तीर्थ को संभव बनाया है, ऐसे संभवनाथ जिनेन्द्र हमारे लिए पवित्र करें। जो कैसे हैं? किसके लिए? पुनः पुनः संभव दुख दुखिता, जो बार बार के, पुनः पुनः बार बार, फिर संभव, संभव माने होने के लिए, तो जो जन्म मरण रूप संसार के दुख से दुखी जन हैं, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पीड़ा को दूर करने के लिए तीर्थ का निर्माण किया, तीर्थ बनाया, ऐसे संभवनाथ जिनेन्द्र हमारे लिए क्या करें? पवित्र करें। और तदर्थी नाशाय विमुक्ति वर्तमना, क्या कर रहे हैं वो? तद अर्थी नाशाय, उस संसार का नाश करने के लिए। अर्थ, अर्थ माने दुख भी होता है, और यहाँ अर्थी, तद अर्थी नाशाय, उस दुख के नाश के लिए। तो संसार रूपी दुख के नाश के लिए कैसे हैं वे? विमुक्ति वर्तमना, विमुक्ति वर्तमना, विमुक्ति माने मोक्ष, और वर्तम कहते हैं मार्ग के लिए। तो जो मोक्ष मार्ग का उपदेश को प्रकाशकम, प्रकाशित करने वाले हैं। यम शरणम प्रपेदिरे, उन संभवनाथ जिनेन्द्र की शरण को हम प्राप्त करें। तो बार बार जन्म मरण रूप संसार के दुख से पीड़ित प्राणी, उस पीड़ा को दूर करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले जिन संभवनाथ तीर्थंकर की शरण में प्राप्त हुए थे, वह संभव जिनेन्द्र हमको पवित्र, हमें पवित्र करें। अब क्या हुआ? संसार में जो दुखी जन थे, उन्होंने सोचा भाई कहाँ जाएं दुख से दूर करने के लिए। तो वे संभवनाथ भगवान के समक्ष आए, और संभवनाथ भगवान ने उन्हें क्या किया? जन्म मरण रूप संसार के दुख से उबारने का, दुख से दूर होने का मार्ग बताया, तीर्थ का निर्माण किया। ऐसे वह संभव जिनेन्द्र हम सबको क्या करें? पुनातु, पवित्र करें। इस प्रकार से भाव है। तो बार बार संसार के दुखों से पीड़ित जो प्राणी संसार के दुखों के नाश करने के लिए मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करने वाले ऐसे श्री संभवनाथ जिनेन्द्र की शरण को प्राप्त हुए थे, ऐसे श्री संभवनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उनको नमस्कार करते हैं। निजै गुणैरप्रतिमेर महान जो, न तु त्रिलोकी जनतार्चनेन यः, यतो हि विश्वं लघुतम विमुक्तये, नमामि साक्षात् अभिनंदनम जिनम। ऐसे साक्षात अभिनंदन जिनेन्द्र को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। किसके लिए नमस्कार कर रहा हूँ? विमुक्तये, मुक्ति के लिए। यतो ही विश्वम लघु, जिनके आगे विश्व क्या है? लघु है, छोटा है, तुच्छ है। यतो ही, क्योंकि विश्वम लघु, जिनके आगे विश्व कैसा है? संसार कैसा है? लघु, छोटा हो जाता है। तम, उनके लिए, उन विमुक्तये, विमुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए क्या कर रहा हूं? नमामि, नमस्कार कर रहा हूं। किनके लिए? साक्षात अभिनंदनम जिनम, साक्षात जिन्हें हम देख रहे हैं, जिनको सब लोग देखते हैं, ऐसे अभिनंदन जिनेन्द्र के लिए मैं नमस्कार करता हूं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? निजै गुणई अप्रतिमयी महान जो, जो कैसे हैं? निजई गुणई, अपने गुणों के कारण, अप्रतिम है, अप्रतिम माने उनके समान दूसरा नहीं है, अनुपम है, उपमा से रहित है, उनके समान और कोई नहीं है। और जो कैसे हैं? महान जो, महान जो माने जिन्होंने महिमा को प्राप्त किया है, और ना तो त्रिलोकी जनता अर्चनेनिया, और ना कि तीनों लोकों के प्राणियों द्वारा की जाने वाली पूजा से। अब कोई व्यक्ति किस कारण से महान होता है? तो अब यहाँ दो बातें कह दी। हम लोग तीन लोक का नाथ मान करके जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति तीन लोक के प्राणियों के द्वारा पूजा किए जाने से महान नहीं होता है, अपितु महान होता है अपने अनुपम गुणों के कारण।
तो जो निजई गुणई अप्रतिम महान, जो कैसे हैं, अपने गुणों के कारण अप्रतिम है, अनुपम है और महान है। ना तू त्रिलोकी जनतार्चने नेहा, जब ना कि तीन लोक के प्राणियों के द्वारा अर्चन किए जाने से। ये तो वही विश्वम लघु, जिनके सामने विश्व संसार कैसा हो जाता है, लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऐसे साक्षात अभिनंदन जिनेन्द्र को मैं किसके लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए नमामि, नमस्कार करता हूँ। लोग कहते हैं बंदे तदगुण लब्धे, भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। और यहाँ दूसरा लक्ष्य क्या बताया, विमुक्त, विशेष रूप से मुक्ति की प्राप्ति के लिए। तो हम मुक्ति की प्राप्ति के लिए किनको नमस्कार कर रहे हैं, अभिनंदन नाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। उनकी क्या विशेषता है कि उनके सामने विश्व लघु प्रतीत होता है, छोटा लगने लगता है। और जो जिनकी पूजा अर्चना किस कारण से है, तीन लोक की जनता उनकी पूजा कर रही है, इस कारण से वे पूज्य नहीं हैं, बल्कि वे अपने गुणों की अनुपमता के कारण पूज्य हैं, महान हैं। ऐसा भाव यहाँ पर है। नय प्रमाणादि विधान सद्भटम प्रकाशितम तत्त्वमतीव निर्मलम यतस्त्वया तत्सुमतेऽत्र तावकम् तदन्वयम् नाम नमोस्तु ते जिनो। हे जिन, ते जिन, ते वे जिन, नमोस्तु, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के लिए नमस्कार हो। कैसे हैं वे? अब यहाँ सुमतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुमति का मतलब ही होता है अच्छी मति वाला, अच्छी बुद्धि वाला। अब और यहाँ दूसरा अर्थ किया उन्होंने, सुसेव शोभना मतिर यस्यासौ सुमति, माने जिनकी बुद्धि कैसी है, शोभादायक है, उत्तम है। तो उत्तम बुद्धि वाला जो होता है वह कहलाते हैं सुमति। नय और प्रमाण, दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पदार्थ को जानने के लिए एक नय है और दूसरा है प्रमाण। प्रमाण जो प्रत्यक्ष जानता है, और जो नय वह जो इंद्रिय आधार पर जिसको जाना जाता है। ऐसे नय और प्रमाण से, अब यहाँ या तो जो एक देश को जानता है उससे नय कहते हैं, और जो सर्व देश को जानता है उसको प्रमाण। तो ऐसे हे सुमति जिनेन्द्र, चूंकि आपने क्या किया, नय और प्रमाण आदि के विधान से, फिर क्या किया, सद्भटम प्रकाशितम, जो संगत तत्व को, तत्वमतीव निर्मलम, जो अत्यंत निर्मल तत्व है उसको कैसा किया, प्रकाशितम, प्रकाशित किया। नए प्रमाणादि विधान सदघटम नय प्रमाणादि युक्तम, आपने क्या किया, नए एवं प्रमाण आदि की विधि से जो संगत माने मिला हुआ तत्व है, वस्तु स्वरूप है, उसको अतीव निर्मल तत्व प्रकाशितम, अत्यंत निर्मल रीति से प्रकाशितम, प्रकाशित किया था। यतस्त्वया तत्सुमतेत्र, अतएव आपका क्या हो गया, अतः आपका, अतः क्यों, यतः त्वया आपका, तत्सुमतेत्रो, तुम्हारा जो सुमति नाम नाम है वह कैसा है, तदन्वयम, अन्वय कहते हैं वंश के लिए, तद माने वह, और यहाँ तदन्वयम जो अपने वंश को सार्थक करने वाला है, यानी नाम को सार्थक करने वाला है। ऐसे हे जिन, नमोस्तु, आपके लिए नमस्कार हो। तदन्वयम नाम, आपका जो नाम है वो कैसा है, सार्थक करने वाला है, आपके अन्वय वंश को सार्थक करने वाला है, आपके जन्म को सार्थक करने वाला है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान आप कैसे हैं, आपके लिए नमस्कार हो। अब यहाँ नए का जिन्होंने क्या कि जिनमें, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, नए प्रमाणादि विधान सद्भटम प्रकाशितम तत्वमतीव निर्मलम, तो जिनका आपका यह जो नाम है वह सार्थक है, क्योंकि आपने उस तत्व को प्रकाशित किया है जिस तत्व में प्रमाण और नय का अच्छी तरह संघट किया गया है, अच्छी तरह जिसे मिश्रित किया गया है, मिलाया गया है। और कैसा है, निर्दोष रूति से प्रकाशित है,
अतएव आपका जो सुमति नाम है यह नाम सार्थक है। हे हे सुमति नाथ जिनेन्द्र, आपको नमस्कार हो। रराज पद्म प्रभ तीर्थ कृत सदस्य शेष लोकत्रय लोक मध्य का नभस्युडुभ्रात युतः शशि यथा बचो मृतई वर्षति यह सपातु वह पातु रक्षा करें। वह जिनेन्द्र भगवान कौन से? पद्म प्रभु भगवान हमारी रक्षा करें। पद्म प्रभ कमल के समान है कांति जिसकी, ऐसे पद्म प्रभ भगवान रराज सुशोभित होते हैं। पद्म प्रभ भगवान किससे? तीर्थकृत, जिन्होंने क्या किया है? तीर्थ का निर्माण किया है। और सदस्य शेष लोकत्रय लोक मध्य का, क्या कह रहे हैं? जो अब यहाँ पहले अपन देख लें, नभस्युडभ्रात युतः शशि यथा, जिस प्रकार नभ आकाश में उड्डुभ्रात युतः और नक्षत्र तारागणों आदि के कारण, आदि से युक्त होने के कारण शशि चंद्रमा सुशोभित होता है। यथा बचो अमृत वर्षति, यथा माने जिस प्रकार, क्या करें? अमृत रूप वचनों की वर्षा करते हैं। वर्षा होती है। यह सह पातु नः, वह हमारी रक्षा करें, वह जिनेन्द्र हमारी रक्षा करें। अब यहाँ कह रहे जिस प्रकार आकाश में नक्षत्र तारा आदि से युक्त होकर चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार जो पद्म प्रभ तीर्थंकर कहा सदस्य लोकत्रय लोक मध्यमा, समूह शरण सभा में तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मध्य में स्थित होकर शोभा को प्राप्त हुए थे, तथा जिसने अमृत रूप वचनों की वर्षा की थी, वह क्या करें? वह पद्म प्रभु भगवान हमारी रक्षा करें। अब यहाँ इतनी बड़ी बात कि जिस प्रकार आकाश में, अगर मान लो आकाश में अकेला चंद्रमा चमक रहा हो, तो उसकी महिमा क्या रहेगी? जब इतने सारे नक्षत्र और तारागण हैं और उनको वो प्रवाहीन बना देता है और उससे उनके बीच में वह चमक को प्राप्त होता है, शोभा को प्राप्त होता है, तो उससे उसकी महिमा का पता लगता है। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान जो पद्म प्रभ तीर्थंकर हैं, उस समूह शरण में तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मध्य में स्थित होकर शोभा को प्राप्त हुए हैं, तथा जिसने यहाँ वचन रूप अमृत की वर्षा की थी, वह पद्म प्रभु जिनेन्द्र हमारी रक्षा करें। ऐसे पद्म प्रभु भगवान हमारी रक्षा करें, ऐसा यहाँ पर भाव है। अब यहाँ शेष लोकत्रय लोक मध्य का, तो तीन लोकों के समस्त प्राणियों के मध्य में स्थित होकर भी जिनकी शोभा कम नहीं हुई बल्कि और वृद्धि को प्राप्त हुई, ऐसे शोभायमान, और उनके वचन कैसे हैं? अमृत रूप वचन हैं। ऐसे पद्म प्रभ जिनेन्द्र हमारी रक्षा करें। ठीक है, और लें क्या एक? आवाज नहीं। आज के लिए तो हो गया। हाँ ठीक, अब कल